तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस हिम कि अरे इनकी पार्टी जो है, इनकी पार्टी में तो परिवारवाद पहले से घुसा हुआ है। अभी लगभग चाचा को मनाने में सालों बीत गए हैं। नहीं, चाचा साथ हैं, बहुत खुश हैं। उनका स्टेटमेंट आया है कल। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी चाचा भतीजे की जोड़ी कितना रंग लाएंगी चुनाव में, ये तो आप देखते रहिए। आप खाली चाचा भतीजा ही नहीं है, राजभर जी हमारे साथ हैं और जी चाचा जी आए गए हैं। इसके अलावा भी और छोटे गठबंधन हैं, तो कोई मसला नहीं है। इस बार बहुत बढ़िया पार्टी जीत रही है और इस बार आप देखेंगे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए चाचा। बात हो गई इनसे तो। दोबारा बताइए आप फटाफट। कुछ सरकार पर कुछ व्यंग। सरकार पे क्या व्यंग है? आज आम आदमी आम तौर पर बिल्कुल परेशान है। आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिल्कुल उन पर अंकुश नहीं लगा पाई है सरकार। गैस पुरानी सरकार से कम 300 रुपए सिलेंडर महंगा है। दालें कम से कम पिछली सरकार से 50 रुपए किलो महंगी हैं। जितनी भी आम आदमी की जरूरत की बुनियादी चीजें हैं, हर चीज के ऊपर महंगाई बढ़ी है और जनता इस सरकार से त्रस्त हो गई है और इसको बदलने का पूरी तरह से मूड बना चुकी है। और आने वाले सन 2022 में जो इलेक्शन होगा उसमें ये सरकार बदली जाएगी और समाजवादी की सरकार आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम कल्याणकारी योजना। मीडिया मैनेजमेंट है भाई। ये योजनाएं सब चुनावी हालात हैं, चुनावी फंडे हैं। लोगों को खुश करने के लिए एंड टाइम पे करा गया। किसानों का आंदोलन इन्होंने खत्म करा, किसानों को खुश करने के लिए करा। चुनावी राशन बांटा जा रहा है, उसके ऊपर मोदी जी की और योगी जी की फोटो लगी हुई है। और अगर गरीबों को राशन मिल रहा है फिर तो दिक्कत क्या है? हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें चुनावी फंडा किस बात की जरूरत? कोई जरूरत नहीं चुनावी फंडे की। आम आदमी की तरह से बांटिए आप इसके अंदर, लेकिन इसमें फोटो छपवाने की क्या जरूरत है? क्या आपने मतलब योगी के और मोदी के उसमें फोटो छपवा रखे हैं? ये जो किसान आंदोलन हुआ ये चुनाव से ठीक पहले खत्म करा इन्होंने। ये राशन जो बांटा जा रहा है ये चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है। तो ये सब चुनावी फंडे हैं। विकास की बात ये हर सरकार विकास करती है, कोई कम करती है कोई ज्यादा। चाचा नेटोर की अगर मैं बात कहूँ तो नेटोर एक हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी उसकी एक अलग पहचान है। तो यहाँ के मुद्दे क्या है, लोकल के मुद्दे क्या है? नेटोर लोकल के मुद्दे सब के एक ही तरह के हैं। यहाँ पर जो आपने अभी बताया कि यहाँ पर एक बुनकर उद्योग बड़े पैमाने पर था, अब नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन लोगों को सुविधाएं दी थी, बुनकरों को इनके मीटरों के किराए कम करे थे। और कल के मुद्दे सब के एक ही तरह के हैं। यहाँ पर जो आपने अभी बताया कि यहाँ पर एक बुनकर उद्योग बड़े पैमाने पर था, अब नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन लोगों को सुविधाएं दी थी, बुनकरों को इनके मीटरों के किराए कम करे थे। और उसके बाद में अब उसको भी इन्होंने, योगी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम ये करा है कि हमारे बुनकर भाई जितने भी थे उनके जो मीटर के जो किराए थे वो आमतौर पे जिस तरह से पहले चल रहे थे उसी तरह से समाजवादी सरकार ने इनको सुविधाएं दी थी। यही वजह है कि अब यहाँ से ये जो हमारा धंधा है, उद्योग धंधा खास तौर से बुनकर का, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे बिल्कुल कोई किसी तरह का नहीं है, पहले किसी जमाने में था। पिछले बीते 5 सालों में ओम कुमार विधायक हैं, उससे पहले भी वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। तो उन्होंने बीते 10 सालों में कितना विकास कार्य कराया? विकास कार्य उन्होंने विकास निधि से कराया होगा। विकास निधि सबको मिलती है, विकास निधि के हिसाब से ही उन्होंने जो कुछ भी विकास कराया है अपने पास से किसी तरह का कोई नहीं लगाया। ना तो हमारे नेटवर्क की किसी तरह की जो बुनियादी जरूरत है उनका कोई भी वहाँ आकर के उन्होंने उठाया। इस तरह का कोई उन्होंने हमारा सहयोग नहीं करा। ओम कुमार जी हमारे विधायक हैं और बड़ी अच्छी बात है जो कुछ उन्होंने करा। क्या नाम है? रफीक अहमद अंसारी। क्या देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? ये तो सर सारे परेशान कर रखा, गरीब आदमी सारे मरा जा रहा है बेचारा। सारी चीजें महंगी कर रखी, क्या खाएगा? तेल 200 रुपए किलो कहाँ बिका? कभी बिका 200 रुपए किलो तेल? नहीं बिका ना। हाँ 200 रुपए वो तेल है। अच्छा क्या नाम है आपका? तस्लीम अहमद मंसूरी। अच्छा क्या देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के? मुद्दे तो भैया सरकार बदलने का है मेन मुद्दा। जनता चेंज मांग रही, सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार तो चाचा बढ़िया चल रही है। बिल्कुल घटिया, इससे घटिया सरकार नहीं चली। वजह क्या रही? इससे घटिया कोई सरकार ही नहीं चली। अरे चुप यार। जिनका काम मठ चलाने का वो मठ चलाए अपना जाके, उनकी सियासत में उनका कोई काम नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तम प्रदेश बन गया है। योगी किसे कह रहे हैं? योगी नहीं उपयोगी कहिए उसको आप।
उपयोगी है वो। तो उपयोगी साबित हुआ है उत्तर उसके मंच पे खड़ा होकर सुनील सिंह कह रहा है कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल के उनके साथ रेप करेंगे और मस्जिदों में अल्लाह अकबर की जगह हर ना उसी सुनील सिंह को तो समाजवादी पार्टी ने अपने पाले वही योगी अपने मंच पे खड़ा करके करवा रहा है ये बात, तो वो तो उपयोगी हो गया, योगी कहाँ हो गया यार। योगी तो कुछ और ही होता है। लेकिन वही सुनील कुमार तो सभा में आ गए हैं अब। नहीं, सपा वाले उनको लेंगे तो वो भी वहाँ पर गद्दा खाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 2022 में देखते हैं बदलाव। योगी अपने मंच पे खड़ा करके करवा रहा है ये बात, तो वो तो उपयोगी हो गया, योगी कहाँ हो गया यार। योगी तो कुछ और ही होता है। लेकिन वही सुनील कुमार तो सभा में आ गए हैं अब। नहीं, सपा वाले उनको लेंगे तो वो भी वहाँ पर गद्दा खाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 2022 में देखते हैं बदलाव होने वाला है। बदलाव होगा, चाहे मिली जुली सरकार बने, चाहे प्योर बने, बदलाव होगा। अभी हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि समाजवादी की सरकार बनेगी, लेकिन चाहे मिली जुली बने, सरकार तो बदलेगी। सरकार बदलना मांगती है पब्लिक, सरकार बदलेगी। कंटिन्यू चलेगा। अरे जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होकर रहेगा। योगी जी का कितनी भी वो कर ले, सरकार तो बदलनी है बस। ये मुसलमानों का खाली काम नहीं है, हिंदू बहुत परेशान है। आप जाट को ले लो, सैनी को ले लो, दलित परेशान है। क्या जुल्म नहीं हो रहा है बताओ, तुम बताओ। अच्छा, आप तो मीडिया का आदमी, आप बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ, आपसे जानना है। मैं बता तो रहा हूँ, सरकार तो नहीं लगा सकता, ठेले वाला ठेला नहीं लगा सकता सड़क पर। पुलिस वाला आता है, लठ मारता है। कोई झोपड़ी डाल के बेच रहा सब्जी तो उसकी झोपड़ी तोड़ देती जाती है। क्या सरकार है? सरकार तो प्रशासन के हाथ में दे रखी है। सरकार तो थोड़ी चला रहे योगी जी, सरकार प्रशासन के हाथ में दे रखी है। प्रशासन की अपनी जो है मर्जी चल रही, हर जगह मन मर्जी। तो मुख्यमंत्री के लायक नहीं था, गलत बना दिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री दूसरा कोई होता तो भी बेहतर होता, लेकिन ये नहीं बेहतर। और भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी समझने की और जानने की कोशिश करने वाले हैं। मोहम्मद ताहिर देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या-क्या बदलाव है। सर, समाजवादी आएगी। क्या-क्या मुद्दे हैं युवाओं के? रोजगार है, रोजगार के लिए बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम। लॉकडाउन के बाद से रोजगार के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। क्या रोजगार नहीं मिला? नहीं है सर, कहाँ है रोजगार? परेशानी है। मार्केट का हाल देखो आप, क्या है मार्केट का हाल, बेकार है। हर एतबार से परेशानी है, बहुत बुरे हालात है सर। आखिर किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? किस पार्टी में युवाओं के रोजगार की और भी तमाम मुद्दों पर बात होती है? सर, इस टाइम लहर जो है समाजवादी की है, समाजवादी की है इस बार लहर। समाजवादी पार्टी यहाँ पे झगड़ा हो गया, सरकार तो बदलनी चाहिए भैया। कोई नहीं, तुम करो। नेटौर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और नेटौर कस्बे में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और लोगों से समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के